तो आज हम पढ़ेंगे रासायन विज्ञान के कॉमन चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस जो आर्मी और एयरफोर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रहेगा पदार्थ की बनावट, सेकंड नंबर पे रहेगा परमाणु संरचना, इसके बाद आएगा समस्थानिक संभारिक एवं मर्यादा आयुकाल, इसके बाद चौथे नंबर पे संयोजकता, इसके बाद पाँचवें नंबर पे परमाणु भार एवं तुल्यांकी भार, छठे नंबर पे है आपका गैसीय नियम और सातवें नंबर पे है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक और पीएच मान आदि। इसके बाद नौवें नंबर पर आएगा आपका अम्ल क्षार व लवण, 10 नंबर पर आएगा आपका विलयन, इसके बाद आएगा आपके तत्व में वर्गीकरण, धातु व अधातु मुख्य इसका आएगा। इसके बाद आएगा 14 नंबर पर आपका जल समय, इसके बाद रासायनिक सूत्र व उनके रासायनिक नाम व उनके सूत्र, इसके बाद आपका गैसीय व सामान्य गुण, गैसों के सामान्य गुण और ईंधन, इसके बाद विस्फोटक पदार्थ में प्लास्टिक, और आखिरी में आएगा आपके विभिन्न जो क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान के विभिन्न क्वेश्चन। ठीक है, इन सब में से मिलकर जो क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे पदार्थ की बनावट। पदार्थ की बनावट में हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पदार्थ क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल अधिक क्यों उगलने लगता है? तो दाब कम होने के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ध्रुव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद भौतिक परिवर्तन। तो अगला क्वेश्चन, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? इसके बाद ये भी भौतिक परिवर्तन। अब अगला आएगा, चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन है, जिस अवस्था में पदार्थ के संगठन व गुणधर्मों में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, संगठन व गुणधर्मों में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं देखिए। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद अगला आएगा, सिरके का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आएगा, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब अगला है, प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? जल बर्फ अवस्था में होता है। बर्फ मतलब दो पिघल जाता है, द्रव अवस्था में हो जाता है, और जब गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में हो जाता है, मतलब भाप में निकल जाता है। ठीक है, 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, ध्रुव और गैस। इसका अगला क्वेश्चन, जिस ताप पर द्रव का वाष्प ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? इसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब
वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आएगा, जिस वस्तुओं का आकार अनिश्चित होता है, जिस वस्तुओं का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, तथा आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाती? जिस वस्तुओं का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाता है? ध्रुव। ठीक है, इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन, नौसदर को गर्म किए जाने पर वहाँ बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, क्यों? ऊर्ध्वपातन के कारण। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के कारण। अगला देखेंगे, प्रेशर कुकर। ठीक है, बहुत टाइम पे प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पक जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि जल का प्रेशर बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन आएगा, बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। इसके बाद चीनी व नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? क्षमांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, द्रव का दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव का दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई द्रव विशेष दाब व नियत ताप पर जम जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जब कोई ध्रुव विशेष दाब व नियत ताप पर जम जाता है तो उसकी इस अवस्था को क्या कहते हैं? उसकी इस अवस्था को हिमांक कहते हैं। हिमांक